क्या आप बता सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सॉलिड इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? लीवर। जी हाँ, लीवर ही है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा और सॉलिड इंटरनल ऑर्गन, जो केवल डाइजेशन में ही अपना रोल नहीं निभाता, बल्कि डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करने जैसे बहुत से जरूरी कामों को भी अंजाम देता है। हम ये भी मान सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी एक ऑटोमोबाइल हो तो लीवर उसका इंजन होगा। इसका मतलब बॉडी में ये सारे फंक्शंस सही तरह से चल सके, इसके लिए लीवर का सही रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी वायरस इन्फेक्शन से लीवर में इन्फ्लेमेशन होने लग जाए तो इसे खतरे की घंटी कहेंगे, क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो सकता है जो लीवर को डैमेज भी कर सकता है। ऐसे में हमें ये जान लेना चाहिए कि ये हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है, किसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और किस तरह इसे डायग्नोस करके ट्रीट किया जाता है। क्या इससे बचाव के भी कोई तरीके होते हैं? ये भी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपने हेपेटाइटिस ए पर बना वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे तेजी से तो हेपेटाइटिस ए ही फैलता है और आपको उससे बचाव के तरीके पता होने चाहिए, इसलिए देखिएगा जरूर। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से लीवर में होने वाली इन्फ्लेमेशन है, जो एक सीरियस लीवर इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन लीवर पर अटैक करता है और उसे डैमेज भी कर सकता है। हर 3 में से 1 पर्सन इससे इन्फेक्टेड होता है और लगभग 300 मिलियन लोग तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के साथ जी रहे हैं। ये इन्फेक्शन ट्रीटेबल है, लेकिन फिर भी हर साल लगभग 1 मिलियन लोग इसकी वजह से जान गंवाते हैं। यूं तो 5 मेन हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं, जिन्हें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई कहा जाता है। इनके स्प्रेड होने के तरीके और इनके इलाज में होने वाला डिफरेंस इन्हें एक दूसरे से अलग करता है। हेपेटाइटिस ए जहां सबसे संक्रामक इन्फेक्शन है, वहीं हेपेटाइटिस बी एक सीरियस लीवर इन्फेक्शन है। ये एक एक्यूट इन्फेक्शन की तरह शुरू होता है, जो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है, लेकिन जिन लोगों में ये वायरल इन्फेक्शन क्रॉनिक इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, वो कभी वापस नहीं जाता और उन्हें इसी के साथ अपनी लाइफ गुजारनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म तक रहने वाली लीवर इन्फ्लेमेशन सिरोसिस और लीवर फेलियर का रूप ले सकती है। आपको बता दूं कि सिरोसिस वो कंडीशन है जिसमें लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। खतरनाक बात यह है कि बहुत से लोगों को लंबे समय तक ये पता ही नहीं होता कि वो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि उनमें इस इन्फेक्शन के कोई सिम्टम्स ही दिखाई नहीं देते, इसलिए इसे साइलेंट एपिडेमिक भी कहा जाता है। बिना सिम्टम्स के भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है और इस तरह हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड ऐसे लोग जिन्हें इस इन्फेक्शन के बारे में पता नहीं होता, वो अनजाने में ही इसे तेजी से स्प्रेड करते चले जाते हैं और ये बढ़ता जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होता है? तो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड ब्लड या बॉडीली फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट होता है। ये ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा एक इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट विमेन से उसके बच्चे में होता है, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे के बीच ब्लड एक्सचेंज होता है और इस दौरान ये वायरल इन्फेक्शन मदर से उसके बच्चे में पहुंच जाता है और जन्म लेने वाला बच्चा हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड हो जाता है। ह्यूमन बॉडी के बाहर ये वायरस कम से कम 7 दिनों तक सरफेस पर रह सकता है, इसलिए ये इन्फेक्शन और भी कई तरीकों से फैल सकता है, जैसे अनस्टेराइल मेडिकल या डेंटल इक्विपमेंट से, यानी एक से दूसरे पर्सन के इलाज में यूज किए जाने वाले मेडिकल इक्विपमेंट जब क्लीन नहीं किए जाते हैं तो इन्फेक्शन एक से दूसरे पर्सन में पहुंच जाता है। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्स से और अनस्टेराइल नीडल से भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है। ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन की सलाइवा में भी रहा करता है, लेकिन ये सलाइवा के थ्रू आसानी से ट्रांसमिट नहीं होता। इसका मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने और छींकने से ये स्प्रेड नहीं होगा और खाना शेयर करने से भी ये नहीं फैलेगा। जबकि अपने पर्सनल यूज के आइटम्स जैसे रेजर, टूथब्रश, नेल क्लिपर और ज्वेलरी का एक्सचेंज करने से भी अनजाने में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन स्प्रेड किया जा सकता है। यानी अगर इन सब छोटी छोटी दिखने वाली बातों का ध्यान रख लिया जाए तो हेपेटाइटिस बी से बचा भी जा सकता है। हाँ वाकई, इसलिए हमें इन सभी बातों का ध्यान तो रखना ही चाहिए, साथ ही इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए ताकि वो भी ऐसी गलतियां करने से बच सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वायरस और इससे फैलने वाले लीवर इन्फेक्शन के बारे में और जानकारी लेते हैं और जानते हैं इस हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के सिम्टम्स। तो इस लीवर इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड पर्सन को फीवर, नौशिया और अब्डोमिनल पेन फील होता है। भूख नहीं लगना, थकान होना, जॉइंट पेन होना,
जॉइंडिस होना, यूरिन का कलर डार्क होना और स्टूल का लाइट कलर होना इसके सिम्टम्स होते हैं। हर इन्फेक्टेड पर्सन में ये सारे सिम्टम्स दिखाई दें ये जरूरी नहीं है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़कर इसे हराने में नाकामयाब हो जाए तो एक्यूट इन्फेक्शन से शुरू होने वाला ये इन्फेक्शन क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में भी डेवलप हो सकता है, यानी लंबे समय तक बना रह सकता है। ज्यादातर एडल्ट्स में क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी डेवलप नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चों में ये ज्यादा होता है। एक्यूट इन्फेक्शन कुछ हफ्तों से 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन क्रॉनिक इन्फेक्शन अक्सर लाइफ टाइम तक बने रहने वाला इन्फेक्शन होता है। ऐसी कंडीशन में हेपेटाइटिस डी से इन्फेक्टेड होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस डी ऐसा हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है जो केवल हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड लोगों को ही अफेक्ट करता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी होने की सिचुएशन में हेपेटाइटिस डी भी हो सकता है। इसे सुपर इन्फेक्शन कहा जाता है और इस समय लीवर पर पड़ने वाला प्रेशर डबल हो जाता है, जो एक्यूट लीवर फेलियर का रूप ले सकता है। ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन जानलेवा भी है, क्योंकि एक्यूट लीवर फेलियर में लीवर अचानक काम करना बंद कर देता है। ये क्रॉनिक लीवर इन्फ्लेमेशन सिरोसिस का रूप भी ले सकती है, जब इंजर्ड लीवर टिश्यूज धीरे धीरे स्कार टिश्यू में बदल जाते हैं और ऐसे स्कार टिश्यूज लीवर को फंक्शन नहीं करने देते, जिससे क्रॉनिक लीवर फेलियर हो जाता है। इनके अलावा लीवर कैंसर का रिस्क भी बन सकता है, यानी हेपेटाइटिस बी एक सीरियस हेल्थ इशू है जो लीवर और ओवरऑल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। इसलिए अब हमें जान लेना चाहिए कि इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखाई देने के बाद इसका डायग्नोस और इलाज कैसे होता है। तो डायग्नोस के टाइम डॉक्टर इन्फेक्टेड पर्सन को फिजिकली एग्जामिन करने के बाद उसकी हेल्थ हिस्ट्री पूछते हैं और फैमिली में पहले से किसी को लीवर डिजीज है या नहीं, ये जानकर हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के रिस्क का पता लगाते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट के जरिए हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के बारे में ये पता लगाया जाता है कि ये इन्फेक्शन एक्यूट है या क्रॉनिक। क्या पेशेंट को पहले भी ये इन्फेक्शन हुआ था? जरूरत पड़ने पर कुछ और टेस्ट भी किए जा सकते हैं और लीवर बायोप्सी की जरूरत भी पड़ सकती है, जिसमें इंजेक्शन के थ्रू लीवर टिश्यू का एक स्मॉल पीस निकाला जाता है और उसे एग्जामिन किया जाता है। अब जानते हैं इसके इलाज के बारे में। तो एक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं होती और ज्यादातर लोगों को इलाज की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि कुछ समय में ये ठीक हो जाता है। जबकि क्रॉनिक इन्फेक्शन के इलाज के लिए कई मेडिकेशंस दी जाती हैं, जो हर पर्सन की कंडीशन और रिस्क फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ही ली जानी चाहिए। अगर कंडीशन सिरोसिस, लीवर फेलियर या लीवर कैंसर तक पहुंच गई हो तो सर्जरी से लीवर के इन्फेक्टेड पार्ट्स को रिमूव करने की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि ह्यूमन लीवर रीजनरेट करके फिर से पहले के आकार में आ सकता है और ऐसे बहुत सारे तरीके भी हैं जिनसे हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से बचाव किया जा सकता है, जैसे कि वैक्सीनेशन। हाँ, हेपेटाइटिस बी जैसी सीरियस लीवर इन्फेक्शन से बचाव का सबसे पहला तरीका तो वैक्सीनेशन ही है। इसके अलावा पर्सनल आइटम्स शेयर नहीं करके और सेफ सेक्स की आदत रखकर इससे बचाव हो सकता है। और फिर इस हेपेटाइटिस ग्रुप की सभी इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचाव के लिए अवेयरनेस भी तो स्प्रेड की जाती है हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस के बारे में जान सके और इसके डायग्नोज, इलाज और प्रिवेंशन के लिए एनकरेज हों। तो आप भी अवेयर रहिए, हेल्थ से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए, ताकि कोई भी हेल्थ इशू आपको परेशान ना करने पाए। और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अवेयरनेस स्प्रेड करने में भी बिल्कुल चूक ना कीजिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर तो आप कर ही रहे हैं, लाइक ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही साथ आगे कौन सी जानकारी है जो आप क्विक सपोर्ट पर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जितने भी नए लोग जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी हेल्दी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू।